आवश्यकता से अधिक वीर का नाश करना मृत्यु के करीब लाना है और वीर को बचाना जीवन का रक्षा करने के समान है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए अनमोल रत्न है। यह हमारे ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। अब जानते हैं वीर बनता कैसे है या स्पर्म कैसे बनता। तो तमाम प्रक्रिया होने के बाद हम टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो शुक्राणु टेस्टिस के अंदर फर्टिलाइज होते हैं या बनते हैं। शुक्राणु टेस्टिस के अंदर फर्टिलाइज होते हैं या बनते हैं। इनमें बनने के बाद ये एपिडिडाइटिस में इसमें बनने के बाद ये एपिडिडाइटिस में आ जाते हैं। अब एपिडिडाइटिस के अंदर शुक्राणु थोड़े देर ठहरते हैं, यहाँ पर मेच्योर होते हैं और तब तक पड़े रहते हैं जब तक सेक्सुअल एक्टिविटी न हो। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तब ये वास ड्रीमेंस में इस नली के अंदर ऊपर होते हुए समाइनल नली में आ जाते हैं। समाइनल नली से होते हुए यूरेथ्रा के अंदर आ जाते हैं और यूरेथ्रा के रास्ते पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। समाइनल नली हमेशा बंद रहती है। ये सेक्सुअल एक्टिविटी होने पर ही यूरेथ्रा में खुलती है, नहीं तो यहाँ से हमेशा यूरिन पास करने के लिए ये रास्ते खुले रहते हैं, जो ब्लाडर से होते हुए ये नली आती है। सीमेन के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला स्पर्म या शुक्राणु होते हैं, दूसरा फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड कहाँ से आते हैं? तो 10% फ्लूइड वास डिफरेंस से आता है और 60% फ्लूइड सेमिनल ग्रंथि से आता है और 30% हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि से आता है। तो इस तरह हमारे वीर का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। यह वीर या शुक्राणु कंप्लीट रूप से तैयार होने में 72 से 74 दिन लग जाते हैं। यह हमारे शरीर में डेली प्रोसेस पे बनते रहते हैं। हमारे शरीर में वीर को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसका एक सीमित मात्रा होती है। उससे ज्यादा होने पर सीमेन अपने माध्यम से निकलना शुरू हो जाता है, जैसे पेशाब के साथ बाहर निकलने लगता है। या फिर ये जब आप रात को नींद में सोते हैं तो उस समय जो ड्रीम्स या सपने आते हैं उसके साथ सीमेन बाहर निकलता है, जिसे स्वप्न दोष बोला जाता है। हालांकि यह एक हमारे शरीर का नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा सीमेन बाहर निकाल दी जाती है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तब हमारे शरीर से एक बार में 3.5 ml वीर निकलता है। लगभग एक बार में 3.5 ml वीर बाहर निकल जाता है और इस 1 ml के अंदर हमारी जो शुक्राणुओं की संख्या होती है लगभग 120 मिलियन करीब संख्या होती है। यह हमारे शरीर में डेली बेसिस पे बनता है, पर कंप्लीट सीमेन या स्पर्म 74 दिनों में तैयार होता है। अब आइए जानते हैं इनका नॉर्मल रेंज क्या होता है। WHO के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति मिलीलीटर वीर में शुक्राणुओं की संख्या 1.5 से 3.9 करोड़ हो तो उसे समान माना जाता है।
कई स्टडी का तो यहाँ तक कहना है कि अगर स्पर्म काउंट में गिरावट नहीं रुकी तो मानव एक दुर्बल प्रजाति की सूची में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए हमें काफी सावधान होने की जरूरत है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुष के शरीर से बाहर क्यों लटका रहता है? तो इसका एक कारण है। तो इसका कारण यह होता है कि स्पर्म को बनने के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। स्पर्म को बनने के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुष के शरीर के बाहर लटका रहता है, क्योंकि उस बॉडी के टेम्परेचर पर स्पर्म यानी जो शुक्राणु है वो जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर में स्पर्म ना तो बन सकता है और ना उतने टेम्परेचर में जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट, स्पर्म बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में प्राकृतिक रूप से समाधान बताएंगे।